खबरदार, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस कराची में रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कराची के निजी अस्पताल ने खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक कर दी। खातून हाल ही में बैरून मुल्क से आई और कोरोना पॉजिटिव हैं। बज़ाहिर ओमिक्रॉन की कोई अलामत नहीं। खातून वैक्सीनेटेड नहीं थी, घर में आइसोलेट है। उधर मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 350 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.74% रिकॉर्ड की गई। कराची में ओमिक्रॉन वायरस के मुश्तबा केस की जीनोमिक स्टडी जारी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेशोहो कहती हैं कि जीनोमिक स्टडी के नताइज आने में 2 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। खातून में वायरस की अलामात से लग रहा है कि ये ओमिक्रॉन है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची से रिपोर्ट होने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुश्तबा केस की ताहाल तस्दीक नहीं हुई। मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है। हिंदुस्तान से हम बातचीत करें, मैंने उसको कॉल भी की नरेंद्र मोदी को, कि उसको कमजोरी समझ रहा था। ये हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी बदकिस्मती है। एक नॉर्मल हिंदुस्तान की हुकूमत से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, एक आइडियोलॉजी के खिलाफ आइडियोलॉजी से हमारा मुकाबला हो रहा था, जो आरएसएस है। मैंने मोदी को कॉल की लेकिन उसने हमारी कमजोरी समझा। आरएसएस के होते भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। पूरी कोशिश करेंगे भारत मसला कश्मीर पर बात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, दुनिया तालिबान को पसंद करे ना करे लेकिन सोचना चाहिए 4 करोड़ आवाम का क्या होगा। जब तक अमरीका मामले को नहीं समझता मसले का हल नहीं होगा। एक बार फिर दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं। कोल्ड वॉर शुरू होने जा रही है लेकिन पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। कराची में दूध एक बार फिर महंगा। 26 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 120 रुपए मुकर्रर। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के बावजूद सरकारी कीमत पर दूध की फरोख्त शुरू न हो सकी। शहर भर में दूध 140 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में कमी नहीं की। कराची में दूध की नई कीमतें मुकर्रर होने के बावजूद मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कमिश्नर कराची से दूध की कीमतों के तयन का तरीक़ाकार तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के 2007 के हुक्म पर अमल दरामद न करने पर कमिश्नर कराची से वजाहत भी तलब। अदालत ने कहा, 14 साल से केस इल्तवा का शिकार है। अब तक दूध की कीमतों के तयन के मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया। कमिश्नर कराची ने कहा कि दूध की नई कीमत 120 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी। दूध की नई कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। रोटी का निवाला भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। लाहौर में नान रोटी एसोसिएशन का फिर कीमतों में इजाफे का ऐलान। सादा रोटी की कीमत 12 रुपए और नान 18 रुपए का फरोख्त हो गया। कहते हैं मैदे और आटे की कीमत बढ़ने की वजह से अखराजात बढ़ गए। उधर जिले इंतजामिया ने नान रोटी महंगी बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। स्टील की कीमत में 2000 रुपये फी टन इजाफा। स्टील की फी टन कीमत 1,97,000 रुपये हो गई। रवा माली साल स्टील की फी टन कीमत में 45,500 रुपये का इजाफा किया गया, जो 30% है। 2 माह में स्टील स्क्रैप की आलमी मंडी में कीमत 3% बढ़ी। जरदारी साहब का मियां नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मियां साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिले तरदीद रही है। जरदारी साहब नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।
ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो गया। असद उमर ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 5 मंसूबे विफाक के थे, जिसमें से पहला मंसूबा ग्रीन लाइन मुकम्मल हो गया है। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने ग्रीन लाइन बस का अलामती इफ्तिताह कर दिया। रेंजर्स ने एहसन इकबाल को ग्रीन लाइन ट्रैक पर जाने से रोक दिया। कहते हैं कराची से वोट लेने वालों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। पीपल्स पार्टी का बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 10 दिसंबर को एहतजाज करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं 3 बरस गुजर गए, हुकूमत ने लोगों से सिर्फ तब्दीली के नाम पर बदला लिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट आ गई। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो समझते हैं या नहीं। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब बोले पीटीआई के लोग कुछ डिलीवर नहीं करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निकम्मी हुकूमत का ये हाल है कि कराची में गैस मुयस्सर नहीं। नून लीग की तरह ऑरेंज लाइन बनाकर बेड़ा गर्क नहीं कर रहे, महंगे मंसूबे लगाकर आवाम को लूट नहीं रहे। मुखालिफिन को भी एतमाद है इमरान खान करप्शन में मुलव्विस नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया में कम मिसाल है कोरोना के बाद किसी मुल्क ने 5% ग्रोथ के साथ तरक्की की हो। हालात से लग रहा है कि ग्रोथ रेट 5% तक बढ़ेगा। डॉलर की ऊंची उड़ान इंटरबैंक मार्केट में 178 रुपए से भी तजावुज कर गया। डॉलर के कदर में 68 पैसे का इजाफा 178 रुपए 10 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज में 558 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स घटकर 43,288 की सतह पर आ गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन सेनेटर बन पाएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन में शौकत तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर बनाने की असूली मंजूरी दे दी। कहा सियालकोट में भी एक्सपो सेंटर बनाया जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सियालकोट में सर्जिकल सिटी बनाया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने बदउनवानी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम में कहा नए पाकिस्तान में करप्ट लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का एजेंडा लेकर इख्तिदार में आई है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। हैदराबाद में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का मुसलसल चौथे रोज भी बाइकआउट जारी। यंग डॉक्टर्स और महकमे सेहत के अफसरान के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी नाकाम। डेडलॉक बरकरार। सरकारी अस्पतालों का रुख करने वाले हज़ारों मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध की अपील पर 7 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी और स्मॉग के डेरे। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर में सबसे ज़्यादा नेशनल हॉकी स्टेडियम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 113, रावलपिंडी में 186 और रहीम यार खान में 165 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी की हिलाकत का मामला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की सेनेटर अली जफर की क़यादत में श्रीलंका के हाई कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की गई। सेनेटर अली जफर ने कहा कि सियालकोट वाक़े पर पूरी कौम शर्मिंदा है। सियालकोट का सानहा हमारे मजहब और कल्चर के खिलाफ है। रियासत मुल्जिमान को सख्त सजाएँ दिलवाएगी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तानी लोगों और बिजनेस कम्यूनिटी के ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म और तमाम जमातों की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया उस पर मुतमईन हैं। आगाज़ अहम खबर से। नून लीग ने कराची ग्रीन लाइन
लाइन का अलामती इफ्तिताह कर दिया। रेंजर्स की जानिब से कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगा दिया। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग ने कराची ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह कर दिया और रेंजर्स की जानिब से कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगा दिया। एहसन इकबाल ने मीडिया को ज़ख्मी हाथ भी दिखाया। एहसन इकबाल ने इस मौके पर कहा कि खुशी है इस इफ्तिताह में हमारा खून भी शामिल है। इसके साथ साथ उनका मज़ीद कहना था कराची से वोट लेने वाली हुकूमतों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें धक्के दिए गए, डंडे मारे गए। मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई। मनासिर आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग ने कराची ग्रीन लाइन बस का अलामती इफ्तिताह कर दिया। रेंजर्स की जानिब से कारकुनों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम भी लगाया गया। एहसन इकबाल ने मीडिया को ज़ख्मी हाथ दिखा दिया। इस मौके पर एहसन इकबाल की जानिब से ये कहा गया कि खुशी है इस इफ्तिताह में हमारा खून भी शामिल है। जबकि मोहम्मद ज़ुबैर ने बात की, उन्होंने ये कहा कि हमें धक्के दिए गए। आज वो रेंजर्स के जिसने पाकिस्तान में और कराची शहर में दहशत गर्दों का कलाकुमा करना है, आज उस रेंजर के हाथों एक साबिक वजीर दाखिला का अगर खून बहा है तो ये शर्म की बात है उस रेंजर के लिए। चीज का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं, वो तोहफा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुके हैं। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। इसकी तकमील होनी थी दिसंबर 2018 में। अब इतनी नकम्मी हुकूमत आई है जिसको बिठा दिया गया है कि इनको 3 साल लगे उसको 10% को मुकम्मल करने के लिए। इमरान खान ने कराची के अंदर जो 55 रुपए की चीनी मिलती थी आपको आज 100 रुपए के ऊपर दे रहा है। जो 30 रुपए का आटा मिलता था आज 70 रुपए का दे रहा है। पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को इसने गरीब कर दिया है और पूरे पाकिस्तान को मकरूज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि 25 दिसंबर से टिकट लेकर सफ़र किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि 25 दिसंबर से टिकट लेकर सफ़र किया जा सकेगा। 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस नहीं दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऐसा कहा। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। अब उम्मीद है कि शायद ये ग्रीन लाइन को देखते हुए वो भी इसके कंपटीशन में आ जाए और एक हेल्दी कंपटीशन होगा कि अगर कराची की तरक्की के अंदर एक ऐसा कंपटीशन हो जिससे शहरियों को सहूलत मिले, नए मंसूबे बने। खुशखबरी एक और कराची के लिए ये है कि महमूदाबाद तो अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, काम कर लिया गया है। और औरंगी और गुज्जर जो है इनके ऊपर तकरीबन निस्फ काम हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान की कंपनियां नहीं, पाकिस्तान के बाहर की कंपनियां भी जो है इस KCR के मंसूबे के अंदर दिलचस्पी ले रही हैं। जरदारी साहब का मियां नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। अपने रद्द-ए-अमल में शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मियाँ साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिल तरदीद रही है। अपोजिशन जमातों का एहतजाज रंग ले आया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून में अपोजिशन की तजावीज़ को शामिल करने का फैसला। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव ने। जी वकील राव, क्या मालूमात है आपकी? जी बिल्कुल, देखें सिंध में अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती जो कानून था वो सिंध असम्बली से मंजूर किया था। ताहम इस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद एतराज़ किया गया था। न सिर्फ गवर्नर सिंध बल्कि वफाकी वज़रा और सूबाई जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया था, जिसके बाद पीपल पार्टी की सिंध हुकूमत ने इस बल्दियाती बिल पर नज़रसानी का फैसला किया है। जराए ने इस बात का दावा किया
है कि मजीद तरामीम पर आज सिंध काबीना के इजलास में भी गौर किया जाएगा। सूबे में जो पुलिस है वो मकामी सतह पर बल्दियाती नुमाइंदों को रिपोर्ट करेगी, यूनियन कमेटी और टाउन सतह पर जो पुलिस है वो मुंतखब नुमाइंदों को रिपोर्ट करेगी। जराए ने इस बात का भी दावा किया है कि सिंध हुकूमत का कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट में जो है भी तरमीम का फैसला किया गया है। कराची के मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सरबराह बनाया जाने का इम्कान है, जबकि कराची एंड वाटर सीवरेज बोर्ड एक्ट में तरमीम आज सिंध काबीना के इजलास में जो है पेश की जाएगी। सिंध के वजीर बल्दियात की जानिब से आज ये सूबाई काबीना को आगाह किया जाएगा इस हवाले से, और काबीना जो है इस पर इत्तफाक राय से कोई फैसला देगी। इसके अलावा ये भी बताया जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि बल्दियाती कौंसल्स के जो मालियाती अख्तियारात हैं उनमें भी इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एक्ट में भी सिंध। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकील राव, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।